गवर्नर हाउस पेशावर ये चलते हैं, जहां पे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी इस वक्त जारी है। आपको बताते चलें कि पीटीआई के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि इस वक्त हलफ बर्दारी में मौजूद है। गवर्नर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, जबकि नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी इस वक्त तकरीब हलफ बर्दारी में पहुँच चुके हैं और इस वक्त वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। जैसे ही वो गवर्नर हाउस पहुँचे, कुछ ही देर में उनसे गवर्नर केपी हलफ लेंगे। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर केपी पेशावर पहुंचे हैं और इस वक्त यहां पर हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है। कुछ ही देर में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया था, जो कि एक तवालत इख्तियार कर गया था। गवर्नर केपी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, जिसके बाद एक लंबी बहस छिड़ी और उसके बाद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर ये कहा था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मैंने रिज़ाइन कर दिया है। जिस दिन उनको अहकामात मिले थे उसी दिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और गवर्नर केपी की जानिब से यही कहा गया कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। फिर पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से ये मामला अदालत ले जाएगा कि जल्द अज जल्द जो नौमुंतखब वज़ीर आला केपी हैं उनसे गवर्नर हलफ लें, क्योंकि इस वक्त जो केपी के इंतज़ामी उमूर हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवाब शेर भी वहाँ पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। नवाब शेर, बताएगा इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला जो है वो इस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुंच गए हैं और उनके साथ जो है वो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद भी पहुंच चुकी है, जबकि इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी इस हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुंच चुके हैं, जबकि अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली भी जो है वो इस वक्त तकरीब में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू हो जाएगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से अब से कुछ देर बाद जो है वो हलफ लेंगे और इसके बाद जो है वो सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन जाएंगे और इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी भी की जा रही है और इस वक्त जो है वो तकरीब में काफ़ी जोश व खरोश भी पाया जा रहा है, लेकिन कुछ बद इंतज़ामी भी नज़र आ रही है और स्टेज से बार बार जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं कि सारे अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, लेकिन अभी तक जो है वो थोड़ी सी बद इंतज़ामी नज़र आ रही है और अब जो है वो तिलावत भी शुरू हो गई और कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो नौमुंतखब वज़ीर आला है उनसे हलफ ले लेंगे। जी बताइएगा नवाब शेर, इस वक्त तकरीब हलफ बर्दारी में कौन कौन शरीक हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कि मैंने बता दिया है कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली है वो इस वक्त तकरीब में शरीक है, जबकि मरकजी क़यादत भी जो है वो इस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक है, जिसमें से तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई सदर है जुनैद अकबर और जो दीगर रहनुमा है वो इस वक्त तकरीब में शरीक है, जबकि इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के अरकान है जिनमें शहराम है और दीगर जो अरकान असम्बली है वो इस वक्त तकरीब में शुरू है, जबकि इसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली के अरकान है जिनमें मीना खान अफरीदी शामिल है, जबकि जो दीगर अरकान असम्बली है वो भी इस वक्त जो है वो तकरीब में शरीक है और तकरीब जो है वो उनका बाकायदा आगाज हो गया है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सुहेल आफरीदी से हलफ उठा लेंगे और इसके बाद जो है वो सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। नवाब शेर, क्या अली अमीन गंडापुर साहब भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे? अभी तक फिलहाल वो उनकी शिरकत नहीं, हमने अभी तक उनकी शिरकत नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक है या नहीं, लेकिन जो दीगर मरकजी क़यादत है और जो दीगर अरकान और सूबाई असम्बली है वो इस वक्त तकरीब में जो है वो शरीक है और अली अमीन गंडापुर अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इस तकरीब में शुरू की कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो
हलफ बर्दारी जो है वो तकरीब बाकायदा शुरू हो जाएगी और जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में मुतल्लिक़ वज़ीर आला जो है वो हलफ ले लेंगे। जी नवाब शेर, ये बताएगा कि पीटीआई क़यादत से कौन कौन पहुँच गया है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पीटीआई की मरकजी क़यादत में जो है वो सलमान अकरम राजा है, जबकि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर है वो जुनैद अकबर, जबकि इसके साथ साथ जो शौकत अली तंज़ई है, तैमूर सलीम जगड़ा जो साबिक सूबाई वजीर है, जबकि उसके साथ साथ साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश भी इस वक्त जो है वो तकरीब में मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ जो खैबर जिला खैबर से जो कौमी असम्बली के मुंतखब अरकान है वो भी इस वक्त जो है वो तकरीब में शरीक है, जिनमें से इकबाल अफरीदी भी जो है वो शामिल है, जबकि इसके साथ साथ मीना खान अफरीदी भी जो है वो तकरीब में शरीक है। जबकि ठीक है, नवाब शेर इस हवाले से हमें आगाह करे थे। इस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब का आगाज हो चुका है। उठाता हूँ कि मैं खलूसियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बहसीयत वज़ीर-ए-आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ और कानाए मनसबी ईमानदारी, अपनी दाई सलाहियत और ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा और कम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम फैसलों पर अमल नहीं होगा कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं लोगों के साथ मामले की इत्तला नहीं दूंगा, ना इस पर गौर करूंगा, ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा, ना इस पर जाहिर करूंगा। मेरे सामने और पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, जो वज़ीर-ए-आला की हैसियत से मेरे सामने और पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। वजूद के वजूद जब के वज़ीर-ए-आला के हैसियत से अपने फ़राइज़ की ईमान का अंजाम दही के लिए अल्लाह ताला मेरी मदद और हिमायत फरमाए। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ ले लिया है और गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया है और हमने देखा कि आईएसएफ के कई कारकुनान इस तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे और आईएसएफ के नारे भी बुलंद किए जा रहे थे। हमने देखा कि ये जगह जो गवर्नर हाउस है जहाँ से उनसे हलफ लिया जा रहा था खचाखच भरी हुई थी और मुसलसल नारेबाजी की जाती रही जब तक वो हलफ उठा रहे थे उस दौरान भी। और अब उन्होंने हलफ उठा लिया है, अब वो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। अब बाकायदा तौर पर उन्होंने हलफ उठा लिया है
اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں ان کی تقریب حلف برداری ہوئی ہے اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ان سے حلف لیا ہے۔ ایک لمبا پروسیس چلا جس کے بعد اب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پروسیجر جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلا، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے یہ آرڈرز تھے کہ جلد از جلد وزیر اعلیٰ کے پی سے حلف لیا جائے، اور اگر گورنر ان کا حلف نہیں لیتے تو اسپیکر کے پی اسمبلی نے، لیکن اب گورنر کے پی نے ان سے حلف لے لیا ہے۔